नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धूप निकल आई है, सुबह उठ जाओ सभी लोग। मेरी कोशिश ये है कि हमारे जो आपस में वैमनस्य है हिंदू धर्म में, जातियों का जो नकली घमंड है भाई, उसको समझो। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सभी हमारे जो समाज के गणमान्य और प्रभुत्व लोग हैं, जो समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, भगवान के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, वो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो हमारे रीति रिवाज उस हिसाब से बने हुए हैं कि हमारा कोई नैसर्गिक विरोधी नहीं था। जब हिंदू धर्म शुरुआत में अस्तित्व में आया होगा, हम नेचर प्रकृति के साथ थे, प्रकृति से डायरेक्ट आ गए, तब हमारा कोई शत्रु नहीं था। अब शत्रु तो एक्चुअली आदमी खुद अपना होता है। मैं ये बात नहीं कर रहा कौन शत्रु है कौन नहीं, और आप शायद समझ ही गए होंगे। आज हमारे जो अस्तित्व के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे खतरे हैं। तो उन खतरों से निपटने के लिए मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है, सभी सनातनी भाइयों से, सभी आर्य समाजियों से, सभी जैन वालों से, सभी बौद्ध वालों से, भाई सबकी कॉमन समस्या एक ही है ना। आज जैन बौद्ध से लड़ लो, बौद्ध हिंदुओं से लड़ लो, हिंदू क्रिश्चियन से लड़ लो, लेकिन जो सबकी एक समस्या है वो है ये जिहादी। ये मानसिकता बहुत ज़्यादा, मैं हिंदू हो जाऊं, मैं बौद्ध हो जाऊं, मैं क्रिश्चियन हो जाऊं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है मैं जिहादी ना बन जाऊं। जिहादी बनूंगा तो अपने ही धर्म के लोगों को काटूंगा, उनकी बहन बेटियों का जो कभी मेरी थी, मैं उन्हीं का हलाला करूंगा। मैं जो भाई मेंटलिटी देखो आप भाई, ये उसको पुण्य, जो हमारे यहाँ पुण्य समझते हैं ना, पुण्य और पाप का जो खेल होता है, ये दूसरों को सताने में, मतलब जो दूसरे धर्म के इंसानों को इंसान नहीं समझते, ये बेधर्मियों को, जो मतलब काफिर जिनको बोलते हैं, भाई काफिरों को जलाना इनके यहाँ धर्म है यार। उनकी बेटियों की बलात्कार करना, मासूम बच्चियों के बलात्कार करना, उनके पेट काट के उनके पेट के अंदर से बच्चे निकाल लेना, इजराइल में हुआ भाई, ये उसको पुण्य समझते हैं। आप समझ ही नहीं रहे। इतनी जाहिल, इतनी गंदी कौम शायद ही संसार में कोई बनी हो। इनसे, इन जाहिलों से, इनसे निपटने के लिए भाई आपको संगठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बाहियात इनकी जो किताब है वो इतनी बाहियात है, आप उसको समझो। किसी अनपढ़ गंवार आदमी ने कभी लिख दी होगी, जो दुनिया का सबसे मक्कार आदमी, गंदा आदमी रहा होगा। तो इस बात को समझो भाई। इनसे बचने का एक ही तरीका है, आप संगठित रहो, शक्तिमान रहो। ये इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, भारंडी रोना रोते हैं भाई। मतलब शब्द गलत निकल गया यार। तो कहने का मतलब वहाँ विक्टिम कार्ड खेलते हैं भाई। मतलब भावना तो वही है, उसको कैसे भी कह लो, शायद सही शब्द था, फ्लो में निकल गया, सॉरी भाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कहने का मतलब जो धर्म के लोग हैं इजराइल की भाषा समझते हैं, ये भाई तुम रोते हो ना, बांग्लादेश में ये हो गया, ये इस वाली कॉलोनी में ये मार दिया जिहादियों ने, इसको चाकू घोंप दिया, उसका लब जिहाद कर लिया, उसका लैंड जिहाद कर लिया। भाई ये सारी ज़िंदगी यही करेंगे, है ना। मैं हंस इसलिए रहा हूँ, मैं अपने हिंदू भाइयों के इस मतलब नासमझी पे हंस रहा हूँ, है ना। अब और क्या करूं, मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं बहुत दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक आप सामाजिक रूप से संगठन नहीं होंगे, आप बना लो बजरंग दल, आप बना लो आरएसएस, कुछ नहीं होने वाला भाई। संगठित जब तक आप लोकल लेवल पर नहीं होगे, हिंदू जब तक हर शुक्रवार, जैसे ये शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं, जब तक हफ्ते में एक दिन आप इसे रिवाज में शामिल नहीं करोगे ना अपनी, तो धर्म के सभी ठेकेदारों से मेरी प्रार्थना है, जो हमारे धर्म में जो भी प्रभुत्व रखने वाले लोग हैं, जो स्ट्रॉन्ग नेस रखते हैं समाज में, जिनका भी समाज पे प्रभाव है, वो हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, या धर्म के कोई भी आरएसएस वाले सुन रहे हो, बजरंग दल वाले सुन रहे हो, विश्व हिंदू परिषद वाले सुन रहे हो, ये सभी के लिए वीडियो है भाई। मैं ज्ञान देने वाला मैं कौन होता हूँ यार, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ, जब तक आप रीति रिवाज में शामिल नहीं करोगे, इनका मुकाबला आप जो मर्जी कर लो, आप कोई सा संगठन बना लो, भाई साहब आपका हिंदू ही उसमें नहीं जाएगा। 1% हिंदू शामिल नहीं कर पाओगे आप अपने संगठन में। मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदू भाई इस तरह से संगठित होगा ही नहीं। हिंदू संगठित होगा मज़े लेने के लिए, भजन गाने के लिए। आप देख लो, जो नाम ले लेके लोगों ने, भाई पाकिस्तान से मिट गए नाम ले लेके, भाई अफ़गानिस्तान से मिट गई ये नाम ले लेके, भाई
पूरे दुनिया से मिटते चले जा रहे हैं। लेकिन ये मतलब मैं भजन करने को मना नहीं कर रहा है यार, भजन करो लेकिन एक जगह इकट्ठे होकर एक जगह समझो। आप अलग अलग तीर्थ स्थलों पे बटे हुए हैं, अलग अलग दिन बटे हुए हैं मंदिरों में। भाई कोई एक हमारी ऐसी परंपरा विकसित करो, कोई एक जगह सामाजिक संगठन बनाओ, लोग धीरे धीरे छोटे छोटे संगठन बनाएं, उन्हें आपस में जोड़ो, है ना। धन्यवाद। मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, मेरी कम्युनिटी में भी कोशिश करना भाई लोग ज्वाइन करने की। और मैं यही यार बेसिर पैर की बात है आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है बेसिर पैर की हो सकता है समझ में आ जाए किसी भाई के। मुझे लगता है कि इससे ज़रूरी कुछ नहीं है। अगर समाज, हिंदू समाज संगठित नहीं होगा तो लोग, हमारे समाज में क्या होता है, बलिदान भी देते हैं। कई लड़के जोश में आ जाते हैं, जाके कहीं बेचारे बलिदान हो गए और उनके बाद में उनका कुछ नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि जो समाज के बलिदानी लोग हैं, है ना, बेचारे चंद्रशेखर आज़ाद चले गए, नेहरू ने के ख़ानदान ने मज़े कर लिए, आप समझ रहे हो। इसी तरह से आप बलिदान होकर चले जाओगे और जो मज़े करेंगे दूसरे हरामखोर। तो मेरे कहने का मतलब, जब संगठित होंगे हम, हमारे संगठन बनेंगे, लोकल लेवल पर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी, तो वो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इन्हें जवाबदेह बनाएंगी हमारे नेताओं को। जब तक हम संगठन नहीं होते, नेता जवाबदेह नहीं होते, फिर ये स्वार्थी हो जाते हैं। बात बहुत सारा लंबा चौड़ा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।